इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। आपके नाम की मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और आके नहीं करेगा। ना तो आपके माँ बाप करेंगे और ना ही कोई और आके आपकी मदद करेंगे। आपको अपने नाम की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद के सपने पूरे करने के लिए। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि जितना बड़ा सपना आप देखोगे कष्ट उतनी ही बड़ी होगी। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य को बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फिर फासला क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और सैटरडे और संडे मैं अपना रिवीजन डे रखती हूँ। तो आज मेरा रिवीजन डे है और कल मैं सैटरडे का वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि संडे तक मेरा पूरा रिवीजन कंप्लीट करना था। तो इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया जो मैं वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड करती। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड करी। और आज मैं अपना हिस्ट्री को रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री में 10 दिन पहले ही पढ़ चुकी हुई थी, तो उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था। और फिर मैं अपना पॉलिटिकल साइंस का जो मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप फिनिश करी थी उसको भी रिवीजन करना है। तो आज और कल 2 दिन मैं सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को ही दूंगी। इन्हीं को मुझे रिवीजन करना है। और फिर इसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करी हूँ 6 to 12 तक का पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं 8th क्लास तक का मैं कंप्लीट करी हूँ और फिर सोमवार से मैं स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी को पढ़ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टडी करते हैं और अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 1 वीक का तो टारगेट ज़रूर बनाइए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो 1 मंथ का टारगेट बना के रखेंगे तो और भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज जैसे कि सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल में। तो मॉर्निंग में मैं लेट तक पढ़ाई करी क्योंकि आज मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था। तो इसीलिए आज मैं 7 बजे तक अपना पढ़ाई करी और फिर मैं जाके अपना नहा धो के फिर आराम से आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और अभी ब्रेकफास्ट में बन रहा है सैंडविच। तो पनीर सैंडविच मैं बना रही थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। सो फ्रेंड्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ऑलमोस्ट तो हाउस वाइफ ही हैं और उनके 2 या 1 ऐसे बच्चे हैं। तो वो लोग मेरे वीडियो से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितने मेहनत लगती है स्टडी करने में, टाइम मैनेज करने में और फिर बच्चों को भी देखना होता है। और अभी ना मेरा बेटा जो है अभी स्कूल जाना स्टार्ट ही किया है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है घर में। तो उसको बहुत ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको बैठाने के लिए, पढ़ने के लिए। और फिर मेरा खुद का भी पढ़ाई रहता है। यहाँ पे देखिए वो कॉपी रख के चला गया है। अभी बहुत देर से मैं उसको बुला रही हूँ, आने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये अभी फाइनली आया है, तो उसको भी मैं अपने साथ बिठा लूँगी पढ़ने के लिए। और अभी ना 9 बजे का टाइम है और इसको मैं थोड़ा लिखने के लिए दे दूँगी। तो 1 2 और ABCD मैं लिख कर उसको दूँगी लिखने के लिए। और इसमें एक ख़ास बात है कि उसको ना हाथ पकड़ के नहीं लिखवाना पड़ता है, वो खुद से लिख लेता है। भले ही आप कितना भी टेढ़ा-मेढ़ा लिख कर क्यों ना दे वर्ड्स, वो उसको उसी तरीके से लिख लेता है। तो उसको पढ़ाने में मेहनत नहीं लगता है, बस उसको बिठाने के लिए ही मेहनत लगता है, बैठते ही नहीं रहता है। और बैठने से पहले ही वो डिसाइड कर लेता है कि कितना हम लिखेंगे। बोला था बस 1 ही पेज में लिखेंगे और नहीं लिखेंगे। और लिख उसको जब मन होता है ना तो 5 मिनट में लिख कर भी दिखा देता है। बस ये बैठने से ही डरता है। तो अभी मैं उसको बोली हूँ तुम लिखेगा ना तो फिर मैं तुम्हें मोबाइल दूँगी। तो फिर जाके ये तैयार हुआ है तो गया है लिखने के लिए। और वैसे ही मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसको भी मैं दे दी हूँ होमवर्क। तो वो भी अपना दूसरे रूम में बैठ के पढ़ रहा है और यहाँ पे मैं भी अपना स्टडी कर रही हूँ। तो अगर आप अपने घर के माहौल जिस तरह से रखेंगे ना, आपके बच्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फिर से अपना हिस्ट्री लेकर ही बैठी हूँ। तो अभी मुग़ल साम्राज्य का मैं जो है वो पढ़ रही थी। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को 12 बजे ड्यूटी जाना है। तो फिर मैं लेट नहीं कर सकती थी। तो यहाँ 10:30 बजे के करीब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए।
और अभी मैं बना रही हूँ साग, और ये भी बीच बीच में आ जाते हैं हेल्प कराने के लिए। अगर आपका कोई साथ दे ना दे, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपका साथ देना, तो आपका कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान लगने लगता है। तो मेरे भी हस्बैंड हैं जो बहुत ही हेल्प करते हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं पढ़ने को लेके। और उनका एक अच्छी आदत है कि वो, आप पढ़ते रहेंगे ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी पढ़ते रहे, तो वो किसी को पढ़ाई के बीच से उठाते नहीं हैं किसी भी काम को लेकर। भले उनको खुद ही क्यों ना करना पड़े, वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन किसी को उठाते नहीं हैं। और वो खुद कंपटीशन की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब लिए हैं, तो मुझे भी सजेस्ट करते रहते हैं कि किस तरह से क्या तैयारी करनी है। हे फ्रेंड्स, तो अभी ना दोपहर का टाइम है और खाना वाना बनाने के बाद मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी, और अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ फिर से अपना स्टडी करने के लिए। तो अब मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी बज रहे हैं 3:25। देख सकते हैं 3:25। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं ना मॉर्निंग में पढ़ने के लिए, तो दोपहर के टाइम जैसे खाना खाते हैं तो खूब ज़ोरों की नींद आती है। अगर उस टाइम में आप 1 घंटा भी सो लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। तो मैं जब से स्टार्ट करी हूँ मॉर्निंग में जल्दी उठना, तब से मैं दोपहर में 1 घंटा 1.5 घंटा मैं ज़रूर सोती हूँ। तो वही मैं अपना नैप लेने के बाद आ गई थी पढ़ने के लिए, और फिर यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ अपना पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो मैं कंप्लीट करी थी यूनिट 5, उसी को मैं रिवीजन कर रही हूँ। और अब मैं इसी को रिवीजन करूँगी, और फिर हिस्ट्री में अब थोड़ा ही सा बचा हुआ है, तो उसको मैं कल करूँगी। तो आज अभी से लेकर रात तक मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ूँगी, जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से। और इसके अभी के बाद मुझे ना काम भी बहुत कम ही रहता है, तो मैं अच्छी खासा पढ़ाई अपना मैनेज कर लेती हूँ। पहले ना जब भी मैं दोपहर के टाइम में बैठती थी पढ़ने के लिए, तो इधर उधर में ही मेरा सारा समय निकल जाता था, और मैं कंसंट्रेट के साथ नहीं पढ़ पाती थी। और अब जाके मेरा जो है हैबिट बन गया है दोपहर के टाइम में पढ़ने का। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक दिन में कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं होता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और पढ़ते पढ़ते कब 6:30 बज गया पता भी नहीं चला, और पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था। तो मैं देखी, तो फिर मैं उठ के सांस दिखाने आई थी। और यहाँ पे मेरा बेटा ना पूरा तकिया सबको घर से उठा के हॉल के बगल में जो रूम है उसमें सारा तकिया को बिछा के फिर वहाँ पे वो खेल रहा है। और फिर मैं अपने लिए बना ले रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं अपना स्टडी को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी खाना बनाना नहीं है, टाइम है अभी खाना बनाने में। और मॉर्निंग से लेकर अभी तक में मैं स्टडी करते करते काफ़ी थक जाती हूँ। तो इस टाइम में मैं कोई भी बुक नहीं पढ़ती हूँ। जो द ऑफिसर एकेडमी पे सीरीज चल रहा है NCERT का, तो उसी का क्लास मैं ले रही हूँ। तो इसमें मैं जियोग्राफी और पॉलिटी का ही सिर्फ क्लास लेती हूँ।